अच्छा, इसमें अब आप लोगों ने जब पेपर हल करना है ना, सबसे पहला काम, क्योंकि मोस्टली आप लोगों में से वो लोग भी हैं जो पहली दफा फिजिकल पेपर देने जा रहे हैं। कुछ लोग तो आई कैप का दर्शन कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग पहली दफा देने जा रहे हैं। और आई कैप का पैटर्न जो उसने बताया हुआ वो यही है। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलना है ना, उसने आपको 15 मिनट देने हैं रीडिंग के लिए। ठीक है कि आप रीडिंग कर लें। आपने अपना पहला जो काम करना है ना, वो देखना है 15 मिनट के अंदर के 15 मिनट आपने कैसे मैनेज करने हैं। सबसे पहले आपने अपने जितने भी क्वेश्चंस के मार्क्स लिखे हुए हैं ना, बड़े एमसीक्यूज का तो 1-2 नंबर होगा, उसको छोड़ दे। जैसे अगर आपके पास ये सवाल है और इसके नंबर अगर उसने इसमें लिखे हुए हैं, सपोज जैसे ये लिखे हुए हैं 10 नंबर, ठीक है, आपने इस 10 नंबर को साथ ही इसके मल्टीप्लाई करना है 1.8 से, और ये बन जाएंगे 18 मिनट। ठीक है, अब ये 18 मिनट में आपने इसको 18 मिनट देने हैं, इसका हक सिर्फ 18 मिनट का। आपने वहां पर बातें बूतें तो करनी नहीं। फिर अगला काम क्या करना है आपने, ये अभी मैं 15 मिनट की बात करूं कि हमने 15 मिनट में क्या करना है, और एक नजर इसकी बस रिक्वायरमेंट भी पढ़ लेना कि अच्छा इसमें क्या करना है। उसने कहा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ, बस। फिर आपने अगले सवाल पे जाना है। हर सवाल के अंदर ये जो इसका लिखा हो ना डेफरल मेथड, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेथड आप करते हो वो डेफरल मेथड ही है। आपने सारे सवाल देखोगे, सारे सवाल देखते जाओगे, तो उसमें आपने हर सवाल के साथ इसी तरह 1.8 मल्टीप्लाई करना है। आपको पता चल जाएगा कि मैंने हर क्वेश्चन को टाइम कितना देना। अभी 15 मिनट खत्म नहीं हुए। अब आपने अगला काम क्या करना है, अपने एमसीक्यूज पढ़ना शुरू कर दे। एक दफा सारी रिक्वायरमेंट पढ़ ली, एमसीक्यूज हल करना शुरू कर दे। ठीक है, और या जो टॉपिक आपको सबसे अच्छा है, आप बल्कि आपने पहले एमसीक्यूज ही हल कर लेने। 10 नंबर के एमसीक्यूज आपको आएंगे, आपने ये देखना है कि अच्छा जो जो आपको आते हैं ना, उसका तो हल्का सा ना कोई निशान निशु लगाते हैं उसके ऊपर ही। और जो आपको नहीं आते, तो अल्लाह के बंदों से हेल्प लेने की कोशिश करें। नहीं, अगर अल्लाह ने एक इंसान को दूसरे इंसान की हेल्प करने के लिए पैदा ही नहीं किया, तो फिर क्या फायदा। ये मैं 15 मिनट की बात कर रहा हूं। आपने अल्लाह के बंदों से हेल्प लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि उस वक्त इतनी सख्ती नहीं होती। अल्लाह माफ करे हमें, ये चीटिंग नहीं मैं सिखा रहा, स्किल सिखा रहा हूं। ठीक है, तो आपने उस वक्त सख्ती नहीं होती, क्योंकि अभी वो पेपर तो मिला ही नहीं होता आपको, और आपने अभी शुरू ही नहीं किया होता, क्योंकि इजाजत नहीं होती 15 मिनट। वो एक अच्छी बात है कि आपने 10 यानी 9:15 पे अपना पेपर स्टार्ट करना होता है। हम बेसिकली देख रहे हैं 15 मिनट की मैनेजमेंट। तो आपने देखना है कि जो आपको आते हैं वो तो आप निशान लगा लें, और जो नहीं आते तो साथ वालों से कहेंगे यार ये क्या है, दुरूद शरीफ पढ़ के तो फिर पूछे, ताकि उसके दिल में अल्लाह रहम भी पैदा करे और उसको भी आता हो। और अगर वो चीज आप लोगों ने कर ली है, ओके हो गई है, तो फिर आपने सारे सवाल जैसे पेपर मिले प्रिंट कर दो, आपके 15 मिनट काम आ गए। कोई सवाल नहीं, नहीं सवाल नहीं लिखना। आपने सिर्फ जवाब लिखना है उसका, यानी आंसर लिखकर ना, आपको पता है ना कि सोल्यूशन के ऊपर ऐसे एक शीट होती है, आपने क्वेश्चन का नंबर देना है 1, और वहां पर जैसे सपोज लिखना है कि आपके पास ये .1 है ना, इस 1 का आगे ए पार्ट है, तो बस इतना ही लिखना है, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं, नहीं ऐसा नहीं। फिर यहाँ पर दूसरा, और उसका जवाब जो भी बनता है ऐसे थोड़ा सा स्पेस देकर ए बी सी लिखना, और एक लाइन छोड़ के लिखना। लेकिन अगर एक ही पेज पे पूरा करना है, और एक पेज के भीतर की लाइनें होती हैं, 10 लाइनें तो होती हैं, 20 लाइनें होती हैं मिलके, एक लाइन छोड़ के लिखना कि आपका ए ऊपर वाले ए के साथ मिक्स ना हो जाए, कि वो ए ऊपर वाले ए के साथ मिक्स हो जाए, या ए बी बन जाए बी सी बन जाए, तो वो कुछ ऐसा चेंज ना हो जाए। ठीक है, ये तो हो गए कि आपके 15 मिनट कैसे मैनेज करने हैं। ठीक है, चलो अजान भी सुने फिर आगे चलते हैं।
उसके बाद आपके पास आ गया 3 टॉपिक, उनकी बात करने लगा। IS1 फाइनल अकाउंट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और NPO। अब आपके पास ये 3 टॉपिक में 2 सवाल तो कंफर्म है, आने ही आने। अब आपने इसका फॉर्मेट लिख लें, जो जो चीजें आपको डायरेक्ट समझ लगती जा रही हैं वो लिखते जाओ, जिसकी वर्किंग रिक्वायर्ड है साथ अगर वर्किंग भी आपको समझ लगती जा रही है तो वर्किंग भी करते जाओ, वरना जो आपको परेशान करने वाली चीजें हैं उनको हाईलाइट करके आगे बढ़ते जाओ। आपका ये क्वेश्चन 50% वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जिस जिसकी वर्किंग है, फाइनल अकाउंट की वर्किंग आप लोगों को जर्नल एंट्री से कम काम करना। अब जो एडजस्टमेंट आई है अगर डायरेक्ट समझ लग रही है ठीक है, नहीं उसकी एंट्री पास कर लो, फिर वो जिधर डेबिट हो रहा है वो डेबिट में ले जाओ, जो क्रेडिट हो रहा है उसके अपने अपने रेलिवेंट हेड के अंदर ले जाओ। तो IS1 को जर्नल एंट्री अप्रोच के साथ करना है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को लेजर अप्रोच के साथ करना है। जिसका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है उसके लेजर बनाते जाओ, और जिसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है उसको डायरेक्ट लिखते जाओ। और इस पोर्शन को, सेक्शन 1 के पोर्शन को आपने क्योंकि देखिए इसके नंबर है 35, ठीक है, 35 को जरा 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तकरीबन 1 घंटा तो कंफर्म बनता है, 1 घंटे से ज्यादा टाइम बनता है। तो इसका मतलब है आपने बाकी 2 पोर्शन 2 घंटों में तैयार होने चाहिए आपके। इसको 1 घंटा लगाना है आपने, बड़े सवाल पे 40 मिनट, छोटे सवाल पे 20 मिनट, जितना आपसे हो सकता करके आना है। बात ही खत्म हो गई कि जितना मर्जी मुश्किल आ जाए क्या होगा, इसमें रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट आ जाएगी, डिस्पोजल आ जाएगा, IS 41 आ जाएगा। जो IS 41 के एक्सट्रैक्ट है ये उधर अगर आ गए तो वही करना जो अभी करके आए हैं। IS 38 के एक्सट्रैक्ट आ जाए, IS 38 उसके अंदर आ जाए, मैं कहता हूं डर है जो आपको फेल करवाएगा, वरना पास होने के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद ये तो इस तरह से करना है। उसके बाद जो हमारे 3 टॉपिक है सेक्शन 2 के, नंबर है उसके 20 से 30, इसको कैसे मैनेज करना है। सबसे ज्यादा परेशानी तब आएगी जब वो IS 8 का सवाल दे देगा। हालांकि IS 8 8 नंबर का है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बड़ा टॉपिक है, IS 8 छोटा टॉपिक है। अब वो इक्विटी, हाँ वो D1 है, इक्विटी के अंदर ही वो क्या कर देगा, IS 8 दे देगा। अब ये बात तो कंफर्म है इसमें से 2 सवाल आने ही आने हैं। हाँ, आइए जो इक्विटी और IS जो है 8, इसमें से सवाल कंफर्म है 2 या 1। कैश फ्लो हमेशा ऑप्शनल पे रहेगा आने वाली जिंदगी में। बहुत ही रेयर केसेस आएंगे कि जब वो ना कैश फ्लो देगा, ना इक्विटी देगा, ना IS 8 देगा और कैश फ्लो का 20 नंबर का सवाल दे देगा। अदरवाइज कैश फ्लो अगर 12 नंबर करता है तो 12 नंबर वो यहां से दे देगा। मतलब साफ साफ है कि इक्विटी और IS 8 आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कैश फ्लो का फॉर्मेट है, वो आप फॉर्मेट बनाकर आ जाए, बस जितना बना सकते हो, ठीक है। तो IS जो कैश फ्लो है ये भी फॉर्मेट ही है। और उसके बाद हमारा आ गया 35 नंबर से 45 नंबर का पोर्शन, नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट्स में या तो वो एंट्रीज पूछेगा, या वो एक्सट्रैक्ट पूछेगा, या वो जनरल यानी नोट्स पूछ लेगा। नोट्स वो 3 स्टैंडर्ड के पूछ सकता है, 16, 40 और 38 के, वो फिक्स है जनरल। बट ये ख्याल रखना है जो उसने पूछा है ना, अगला जो बात है ना, जो उसने पूछा है, ये हमारा पेपर है ना, ये पहला पेज है, इसके ऊपर आपको पता है कुछ यहां पर ही ऐसे 3 डब्बे बने होते हैं। क्वेश्चन का नंबर लिखना है 5 और उसका A पार्ट है, एक पार्ट एक ही पेपर के ऊपर आना चाहिए, और उसकी यहां पर वर्किंग लिख लो अगले पेज के ऊपर। यहां वर्किंग करके यहां पर उसका सॉल्यूशन लिखो और हर वर्किंग का रेफरेंस दो। जो पूछा है वो आपका इस पेज पे आना चाहिए, और जो आपको जरूरत है हल करने के लिए वो इस पेज पे आना चाहिए। क्वेश्चन पूरा हो गया, नेक्स्ट पेज पे जाओगे आप 5 और दूसरे पे B लिख दो। आप ऐसा भी कर सकते हो 5A और 5B के पहले 2 पेज वर्किंग बाद में, या हर पार्ट की साथ साथ वर्किंग कर। अगर कोई मसला ही नहीं है, अगर पेज आपका मिस्टेकनली रह जाता है, पूरा पेज रह जाता है, तो वहां पर आप लिख लो मिस्टेकनली लेफ्ट। लिखना जरूरी है, खाली ना छोड़ना, मिस्टेकनली लेफ्ट ये लिख देना, ठीक है। तो बस तसल्ली से अपने ऊपर भरोसा रखना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। और जितने सवाल पहले आपसे हो रहे हैं ना, अब मैं आपको एक बात बताता हूं पेपर पास होने के लिए,
एमसीक्यूज कुछ ना कुछ नजर आ जाएंगे आपको, वो तो आपने 15 मिनट के अंदर कवर कर। जिस पर भरोसा है वो निशान लगा लो, जिस पर भरोसा नहीं है अल्लाह के लोगों से मदद लो। अगर वो भी आप जैसे हैं तो फिर दरूद शरीफ। उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ढूंढना है बस। आपने ये सोचना ही नहीं है कि मैंने 8 सवाल करने, 8 सवालों के बारे में कभी ना सोचना, वरना फिर परेशान हो जाओ। सिर्फ एक क्वेश्चन आपने सोचना है और वो ढूंढना है जो आपको लगता है कि आपको पूरा आता है, चाहे नहीं भी आता, सवाल पढ़ के लगता है कि आपको पूरा आता है, तो इसको शुरू कर लेंगे। अब आपका पेपर शुरू हो चुका है, तो आपने सवाल ये ढूंढना है। आपने 9 में से सिर्फ एक सवाल, बल्कि 8 में से एक तो एमसीक्यूज होता है, सिर्फ एक सवाल ढूंढना है जो आपको लगता है कि आप शुरू करके उसको एंड कर सकते हो। ये भी नहीं कह रहा कि सही होगा, सिर्फ आपको ये लगता है कि इसको शुरू करके एंड कर सकते हो, बस उसको शुरू हो जाओ। फिर आपके सवाल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिमाग आपका एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपका काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे।